देखिए कक्षा 9वीं प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया है, अर्थात पाई बराबर सी बटे डी। सी क्या है? परिधि, और डी क्या है? व्यास। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। आपको यहाँ बता दूं मैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब जब पाई एक अपरिमेय संख्या है तो प्रश्न क्या कह रहा है कि व्यास है ये डी, और सी परिधि और व्यास का अनुपात। देखिए परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर 2 पाई आर। देखिए ये 2r बराबर व्यास होता है, क्योंकि व्यास वृत्त का या त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए बराबर इसको लिख सकते हैं, पाई बाहर निकाल दें और 2r भी लिख सकते हैं। तो देखिए 2r को d से प्रदर्शित करेंगे, पाई बाहर निकल जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम परिधि बराबर, इसको हम 2r को बटे में ले आए, 2r बराबर पाई। ये पाई अपरिमेय संख्या है। तो वो क्या कह रहा है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, परिधि को c और व्यास 2r है उसको d लिख सकते हैं, d इजिकल टू पाई। और यही क्वेश्चन में दिया है कि परिधि और व्यास का अनुपात का अंतर्विरोध, पाई एक अपरिमेय संख्या, यहाँ भी दिया। देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस तथ्य का अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार निकालेंगे? तो हम क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, वृत्त की परिधि और व्यास है, वृत्त की परिधि है और डी क्या है? वृत्त का व्यास है। और जबकि पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका अनुपात भी एक अपरिमेय संख्या होना चाहिए। इसका निराकरण हम निकालेंगे। तो इस तथ्य का अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जब किसी स्केल की सहायता से हम इसकी लंबाई नापते हैं, मतलब परिधि की लंबाई नापेंगे, तो केवल एक सन्निकट मान ही प्राप्त होता है। अतः इसका अनुमान लगाना संभव नहीं हो पाता कि सी और डी एक अपरिमेय संख्या है। जबकि ये अपरिमेय संख्या है तो इधर भी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि दोनों बीच के इक्वल का निशान है, बराबर का निशान है। लेकिन हम वृत्त की परिधि या किसी स्केल को त्रिज्या व्यास को हम नापेंगे तो वह एक सन्निकट ही मान प्राप्त होता है। तो अपरिमेय में क्या होता है? सन्निकट मान, यथार्थ मान प्राप्त नहीं होता, यथार्थ मान नहीं है। अतः इसका अनुमान लगाना संभव नहीं हो पाता कि सी और डी एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ थोड़ी सी इबारत लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हम इस तथ्य का अंतर्विरोध नहीं है जब किसी स्केल से, देखिए स्केल की सहायता से लंबाई नापते हैं तो एक सन्निकट मान प्राप्त होता है। सन्निकट मान प्राप्त होता है, यथार्थ मान नहीं। अतः इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। अतः इसका नहीं है कि
सी और डी अपरिमेय संख्या, सी और डी अपरिमेय संख्या। आपको यहाँ क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा कि परिधि बराबर 2πr होता है, 2r को हम ले लिए, 2r बराबर d होता है, हमने 2r को उतार लिए, तो c बटे d परिधि बटे व्यास बराबर पाई, और पाई एक अपरिमेय संख्या हमने ऊपर लिख दिया, पाई एक अपरिमेय संख्या है। और जबकि ये भी अपरिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन हम किसी भी स्केल से व्यास नापें या उसकी परिधि नापाएं तो एक सन्निकट मान ही प्राप्त होता है, यथार्थ मान नहीं। अतः हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि c बटे d भी एक अपरिमेय संख्या